हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करवा चौथ की कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनश्रुति के अनुसार करवा नाम की एक पवित्र स्त्री थी। एक दिन जब उसका पति नदी में नहाने गया तो एक मगरमच्छ ने उसे नहाते समय पकड़ लिया। उसने मदद के लिए अपनी पत्नी करवा को बुलाया। करवा की शुद्धता में बहुत शक्ति थी। अपने पति को नदी के किनारे पहुंचकर उसने मगरमच्छ को अपने तपोबल से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास गई। यमराज ने करवा से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो और क्या चाहती हो। करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति की टांग पकड़ी है, इसलिए तुम उसे अपनी शक्ति से दंड देकर नरक में ले जाओ। यमराज ने करवा से कहा कि इस मगरमच्छ की उम्र अभी बाकी है, इसलिए मैं समय से पहले मगरमच्छ को मृत्यु नहीं दे सकता। इस पर करवा ने कहा कि यदि आपने मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो मैं आपको अपने तपोबल से नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त के मन में विचार आया, क्योंकि करवा की पवित्रता के कारण वे न तो उन्हें श्राप दे सकते थे और न ही उनकी बात को अनसुना कर सकते थे। फिर उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। चित्रगुप्त ने कहा कि आपने अपनी तपस्या से जिस तरह से अपने पति की जान बचाई है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं यह वरदान देता हूँ कि जो भी इस दिन आपका व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा से करेगी, उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह करवा चौथ की शुरुआत करने वाली पहली महिला हैं, जिन्होंने न केवल सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखा बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। इसके बाद द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण के कहने पर यह व्रत किया, जिसका उल्लेख वराह पुराण में मिलता है। अपने पति के लंबे जीवन, स्वास्थ्य और सौभाग्य के संकल्प के साथ सुबह स्नान करें और दिन भर उपवास रखें। करवा चौथ का व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करते समय करवा चौथ की कहानी का पाठ करना चाहिए। साथ ही चौथ माता से निवेदन करना चाहिए कि हे माता, जिस प्रकार आपने अपने सौभाग्य की रक्षा की, उसी प्रकार हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से अनुरोध करें कि वे अपना वचन पूरा करते हुए हमारा व्रत स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें।